आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री भक्तमाल में से ध्रुव वरदेन श्री हरि अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा भक्तमाल से ली गई है और श्री नाभादास जी कृत श्री प्रियादास जी द्वारा टीकाकृत यह भक्तमाल, जिसके पन्ना नंबर 58 पर ध्रुव वरदेव श्री हरि के अवतार की कथा दी गई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ध्रुव चरित्र के बारे में एक छोटा सा भजन आपके समक्ष गाकर सुनाऊंगा। उसके पश्चात श्री ध्रुव वरदेन श्री हरि के अवतार की कथा आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, मेरा अपना एक विचार है जो आपके समक्ष यह वृत्तांत में रख रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्रुव चरित्र के बारे में यह भजन आप पहले श्रवण करिए, उसके पश्चात इस वृत्तांत की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस भजन को शुरू करते हैं। मौसी से सुन करके वचन ध्रुव अश्कों से मुख धोने लगे। मौसी से सुन करके वचन ध्रुव अश्कों से मुख धोने लगे। मैया के जाकर पास में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया के जाकर पास में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। रो रो कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। रो रो कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। कहे पहले तू बन को जइयो, फिर पिता की गोद में तू अइयो। कहे पहले तू वन को जइयो, फिर पिता की गोद में तू अइयो। वाकु तनक नया इलाज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। वाकु तनक नया इलाज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। तो कु बात बताऊं मोरी मैया, हम खेलन गए दो भैया। तो कु बात बताऊं मोरी मैया, हम खेलन गए दो भैया। मैया मौसी ने दिया फटकार, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। मैया मौसी ने दिया फटकार, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। अपराध कहा मैंने कियो जो, अपराध कहा मैंने कियो जो, मौसी ने मोए तज दियो। अपराध कहा मैंने कियो जो, मौसी ने मोए तज दियो। मैया मोए बताए दे आज, मैया मोए बताए दे आज। मैया मोए बताए दे आज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। मेरे मैया मैं वन को जाऊं, दर्शन में प्रभु के पाऊं। मैया मैं वन को जाऊं, दर्शन में प्रभु के पाऊं।
मेरे पूरन है जाए काज, मेरे पूरन है जाए काज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। मेरे पूरन है जाए काज, मैया मैं मौसी ने मारो हूँ। दोस्तों, इस भजन के माध्यम से आपको सूक्ष्म तांत के बारे में पता तो चल गया होगा, लेकिन दोस्तों अब श्री भक्तमाल में किस तरह से यह वृत्तांत दिया गया है आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रेम करती थी। उससे उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ और सुनीति से श्री ध्रुव जी पैदा हुए थे। राजा प्रायः सुरुचि के महल में ही रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय श्री ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां आ पहुंचे और उन्होंने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं वह नहीं चल सकते थे। अतः उन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली कि हे वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू इसके योग्य नहीं है। यह तो तू इच्छा मत कर, क्योंकि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी हो सकता था जब मेरे उदर से तूने जन्म लिया होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा, पहले तप कर, तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से क्यों नहीं हुआ। तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी बनना। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर और अपमान भरे हुए शब्दों को सुनकर हृदय में बिंधने वाले विषैले वचनों से श्री ध्रुव जी स्तब्ध रह गए, आहत हो गए और लंबी लंबी सांसें भरने लगे। राजा यह सब देखते रहे, सुनते रहे, परंतु मुंह से कुछ नहीं बोले। बालक ध्रुव चीखें मार मार कर रोते, ऊर्ध्वश्वास लेते, ओठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास रोते हुए चले गए। माँ ने यह दशा देखकर तुरंत गोदी में इनको उठा लिया। श्री ध्रुव जी को संग के बालकों ने समस्त वृतांत इनकी माता को कह सुनाया। तब वह बोली कि हे वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख भी दे तो उसे सह लेना, बर्दाश्त कर लेना। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं, हमारे भाग्य अच्छे नहीं हैं। ध्रुव ने पूछा कि हे माता, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया कि बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी कोई पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राजा राज सिंहासन सीन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी इसी तरह का राज सिंहासन पर बैठने की तेरी इच्छा है, तो विमाता ने जो यह बात कही है वह यथार्थ है। उसी का द्वेष भाव छोड़कर उसका पालन कर।
और श्री अधोषज भगवान के श्री चरणों कमलों की आराधना कर। देख, श्री हरि के चरण कमल की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन आज भी वंदना करते हैं। माता के इस प्रकार के मोहतम नाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव ऐसा निश्चय करके और अपनी माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो वह बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिलवा देंगे। भगवान की आराधना क्या कोई खेल है? योगी मुनि भी पार नहीं लगते, इत्यादि इत्यादि वचन उन्होंने उस बालक की परीक्षार्थ में कहे। तब श्री ध्रुव जी ने उत्तर दिया कि मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन से उसमें, आपके वचन इसी में उसमें नहीं ठहरते। आपने कृपा करके जो दर्शन दिया है, अब मेरी ऐसी कृपा करिए मेरे पर कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट करके वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ हो, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हों। तब देवर्षि नारद की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश श्री नारद जी ने उनको दिया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में जाकर आराधना शुरू कर दी। आराधना काल में श्री ध्रुव जी ने शरीर निर्वाहार्थ 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर ही आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर से केवल वायु का भक्षण करके भगवत ध्यान में मगन रहे। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न खड़े किए, परंतु ध्रुव जी की ध्रुव निष्ठा के सामने सभी को पराजित होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्री हरि की पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायत रहते हैं। वे अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद की अनुभूति हुई। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्वंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से जब छुआ दिया, तब ध्रुव को तत्काल ही दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार धारण किया। दोस्तों, यह श्री हरि अवतार 19वां अवतार हुआ। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको मैंने श्री
भक्तमाल में से श्री ध्रुव जी के बारे में सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स सेक्शन में जाकर जरूर कुछ ना कुछ लिखना। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही लिख देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।